ये जो कटा उटा उनके पास नहीं रहता, ये गलत है, सारा सर गलत है। ये सब मतलब सारा पुलिस की वजह से मतलब वो धरवा कर मतलब ऐसे गोली मारे हैं कि ये सब फंसे जाए। हम लोग के पीछे कोई नहीं, मजदूरी करके हम लोग खाते हैं, खेत बाड़ी कुछ भी नहीं है। उसमें भी 4 लड़के हैं तो काहे 2 मतलब 3 है, 2 ही लोग के मारे गए हैं। ये कौन सी जात बिरादरी पर कौन से थी एक शासन क्या मतलब जात का क्या मतलब है? जात का मतलब ये है कि मतलब काहे मतलब जात यादव ही पर मतलब ज़्यादा शासन चल रहा है। पुलिस पकड़ी और उसके बाद से उसको हथियार दिखा के धरा के गोली मारी। क्या आपका आरोप है कि जबरदस्ती हथियार दिखाई है? हाँ, हथियार जबरदस्ती से धराई है। 4 अक्टूबर को देवरिया जिले के तरकुलवा थाना के नारायणपुर गांव में एक बच्ची के साथ छेड़खानी होता है। वो बच्चियां जो है स्कूल से जो है पेपर दे के आ रही थी और रास्ते में जो है 4 मनचले एक बाइक से आते हैं और उनके साथ छेड़खानी करते हैं और उसमें से एक बच्ची की साइकिल गिर जाती है। वो जो है भागती है, अपना जान बचाती है, चिल्लाती है और ये सारी घटनाएं वहाँ एक लगे सीसीटीवी कैमरे में जो है कैद हो जाता है। उसका फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है। जांच के बाद जो है सीसीटीवी कैमरे से फुटेज निकलता है। उसमें आरोपित जो है 2 हैं। एक ये ऋतिक यादव का घर है, मैं ऋतिक यादव के घर पे मौजूद हूँ। उसमें 2 आरोपितों को जो है सीसीटीवी कैमरे के आधार पे हाफ एनकाउंटर किया जाता है। इस समय जो है उनका इलाज सदर में चल रहा है, जिले पे चल रहा है। तो ये ऋतिक यादव का घर है। आप देख सकते हैं कि ऋतिक यादव का घर थोड़ा सा इस साइड से दिखा दीजिए। इसमें 2 रूम है और ये भी हम अभी आप कैमरा बात किए हैं तो ये लोग बताएं कि ये आवास मिला है। इनकी माली हालत बहुत ठीक नहीं है, फिर भी अपराधी की कोई जात नहीं होती है। या मेरे साथ हो या किसी के भी साथ हो या किसी के भी घर का अगर जो लड़का गलत करता हो तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चूँकि योगी पुलिस जो है इस समय तेज़ है और इस तरीके का एनकाउंटर अगर जो कोई बदमाशी और इस तरीके का कोई भी छिनैती घटना हो रही है तो पुलिस तत्काल काम कर रही है। मैं ऋतिक यादव के परिजनों से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ये उनके पिताजी जैसा कि देख सकते हैं बैठे हैं, ये उनकी बहन है। क्या कुछ मामला था, क्या कुछ सच्चाई है, मैं बात करता हूँ। क्या नाम है? रेखा यादव। रेखा यादव। ये तुमसे ऋतिक बड़ा था या छोटा था? बड़े थे। क्या करते थे ऋतिक? बाहर में भी काम सीखने गए थे। अच्छा, घटना कुछ हाँ, ये जो घटना हुई है ये घटना सही है कि गलत है? सही है पर करवाई गई है। अच्छा मतलब वो किसी की दोस्त की बातों में आके फंस गए हैं, वो चले गए हैं। अच्छा, इस घटना की किस तरीके से जानकारी हुई कि 4 लड़कों ने छेड़खानी किया, उसके बाद से जो पुलिस पकड़ ली है, उसके बाद हाफ एनकाउंटर, पैर में गोली भी लगी है, तो गोली लगने के बाद तुम लोग गए थे मिलने उलने के लिए? हाँ, मम्मी पापा गए थे आज मिलने। अच्छा, तुम्हारे मतलब नॉलेज में क्या है, तुमको क्या जानकारी, कैसे जानकारी कि इस तरीके की घटना हुई? मुझे नहीं पता है, बस थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर मतलब फ़ोन में देखकर मतलब हम लोग जाने हैं। हमको इतना मेरे भाई ऐसे नहीं थे। अच्छा, एक बात हमको बताओ, तुम कितने पढ़ती हो? 10th में। अच्छा, ये जो बच्चियों के साथ हुआ है, हो सकता है तुम भी बेटी हो, तुम भी किसी की बेटी हो, जा रही हो रास्ते में, तुम्हारे साथ अगर जो ऐसा कोई कर रहा है तो गलत है कि सही है? गलत है पर नादानी में हो चुका है। अभी इससे ज़्यादा मतलब उसके ऊपर कार्रवाई ना करे, अच्छा, छोड़ दिया जाए उनको। तो ये जो वो काम किया है गलत किया है कि सही किया है? गलत है सर, पर मतलब बहुत मतलब किसी की बातों के बहकाव में आ गए हैं। अच्छा, एक बात और बताओ, जैसे तुम भी स्कूल जाती हो, तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो तकलीफ होगी कि नहीं तुमको? होगी सर। उसके बाद जो पुलिस कार्रवाई की है, कट्टा उट्टा भी बरामद हुआ है और कारतूस बरामद हुआ है, हाफ एनकाउंटर किया गया, तो उस पे क्या कहोगी जो उसके पास से जो भी असलहा बरामद हुआ है? ये जो कटा उटा उनके पास नहीं रहता, ये गलत है, सारा सर गलत है। ये सब मतलब सारा पुलिस की वजह से मतलब वो धरवा कर मतलब ऐसे गोली मारे हैं कि ये सब फंसे जाए। अच्छा, ऋतिक कहाँ रहता था? ऋतिक मुंबई में रहते थे। तो ये 4 तारीख को घटना हुई तो वो घर कितने दिन पहले का आया था या घर रहता था उस समय कि आया था अभी? आया था, अभी जस्ट 2 दिन हुआ। 2 दिन हुआ। तो अच्छा, ये पहले से आपराधिक किस्म का था, तुम लोगों को घर के जैसे हालात हम देख रहे हैं कि ठीक नहीं है, तो इस तरीके का पहले से कभी शिकायत, किसी से आना जाना, इस तरीके का कभी कोई काम किया था? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं। आपको विश्वास है तो जाकर पूछ लीजिए। ऐसे मेरे घर है, मेरे पापा ऐसे हैं, वही मेरे जिम्मेदारी हैं, सब बड़े हैं, सब जिम्मेदारी वही उठाते हैं। कौन अब लेकर हम लोग का ढोएगा? आगे हम लोग के पीछे कोई नहीं, मजदूरी करके हम लोग खाते हैं, खेत बाड़ी कुछ भी नहीं है। खेत ओत भी नहीं है? नहीं। कमाने वाला था मतलब बड़ा हुआ तो अब वही था? बड़ा हुआ है वही था। अच्छा,
क्या क्या मांगना चाहती हो सरकार से? सरकार से क्या कहना, प्रशासन से क्या कहोगी? बताओ, कुछ कहना चाहती हो? प्रशासन से मैं यही कहना चाहती हूँ कि छोड़ दिया जाए उन लोग का, अभी से आगे मतलब ना किया। उसमें भी 4 लड़के हैं तो काहे 2 मतलब 3 है, 2 ही लोग के मारे गए हैं। ये कौन सी जात बिरादरी पर कौन से थी एक शासन? क्या मतलब जात का क्या मतलब है? जात का मतलब ये है कि मतलब काहे मतलब जात यादव ही पर मतलब ज़्यादा शासन चल रहा है। और बाकी 2 लोग को काहे नहीं पकड़ के इथी कर रहे हैं, और इतना ही एथी है कि छोड़ दिए। 3 लोग पकड़ लिए गए, एक और बचा है उसमें से। तो उन एक से मतलब पैसा लेकर कुछ भी कर रहे हैं, तो पैसा ही लेकर जब कर रहे हैं तो हम लोग से भी मतलब कुछ कर लीजिए, मदद पर छोड़ दीजिए, हम लोग इतने गरीब हैं। अच्छा, ये तो तुम्हारे पिताजी हैं ये? हाँ, ये मेरे पिताजी हैं। तो उन अच्छा, एक बात और बताओ, ये जो बेटियां देख रहे हैं जिनके साथ हुआ है, उनको कुछ कहना चाहोगे? जिन बेटियों के साथ इस तरीके की वारदात हुई है, चाहे जो भी हो, क्या कहोगे उन बेटियों को जिनके साथ हुआ है? उनको क्या कहोगे जिनके साथ घटना हुई है? क्षमा मांगेंगे और हाँ, उन लोग के आगे हाथ पैर जोड़ेंगे और क्या करेंगे। सरकार से क्या कहोगी लास्ट बार? ऐसा गलती नहीं होगा, नानी में कर दिए हैं। बिल्कुल, चूंकि गलती हुई है तो सजा तो मिलनी है, वो जांच की प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया। उनके पिताजी हैं, आज ये थोड़ा सा आगे। क्या नाम है आपका? दीनानाथ। क्या कहेंगे इस घटना को? आपका लड़का इस तरीके का काम करता था, आपको पता नहीं था क्या करता है? वो कुछ भी नहीं करते साहब, लड़का हमारा ठीक है। वो तो घटना होने के बाद हर बाप कहता है कि लड़का ठीक है, और माँ कहती है कि लड़का ठीक है, उसका परिवार कहता है कि ठीक है। लेकिन जिन बेटियों के साथ ये घटना हुई है, इस तरीके का कृत्य हुआ है, अगर जो कोई बड़ी घटना हो जाती तो क्या करते हैं आप बताइए? ये हम लोग को कुछ पता नहीं है, कुछ हम लोग को पता नहीं बा। ये करावल बा, थोड़ा वैसे हुआ है, ये करावल बा ढेर। क्या कराया गया, खुल के बताइए, क्या कराया गया है? ये जो जो कुछ जे भी कराया भी कुछ कराया है, इसको बढ़वाया है। हाँ, किस पे शक है बताइए, किसको आप? नहीं हमारा साहब, किसी पर शक तो नहीं। फिर हम किस पे आरोप लगा रहे हैं? आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। अब तो जो हम कुछ जान ही नहीं रहे हैं। लड़का को आप जो है कभी सिखाए नहीं थे किस तरीके का काम करना, संस्कार नहीं दिए थे? दिए थे। आपकी बेटी के साथ अगर जो इस तरीके की छेड़खानी हो तो आप क्या करेंगे? वो सबको तकलीफ लगेगा, हैं? सबको खराब लगेगा। तो अब तो उसको मान लीजिए कि हाफ एनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली लगी है, इस वारदात में सीने में भी गोली लग सकती थी। क्या करते उसके बाद बताइए? लड़कों को तो हम शिक्षा देते हैं और उसको घर पर रखते हैं, और कोई शिकायत आज तक नहीं आई थी। हाँ, तो इस शिकायत अब आ गई है। हाँ, वो शिकायत आ गई है, और वो पुलिस पकड़ी, और उसके बाद से उसको हथियार दिखा के धरा के गोली मारी। क्या आपका आरोप है कि जबरदस्ती हथियार दिखाई है? हाँ, हथियार जबरदस्ती से धराई है। हाँ। वो हथियार नहीं चलाते। अच्छा, उसके बाद मिले हैं, जैसे हाफ एनकाउंटर हुआ, गोली लगी पैर में, उसके बाद से अपने लड़के से मिले हैं? वो कोई बात से नहीं मिले। मिले नहीं? जो भर्ती है ना वहाँ आज गए मिले। आज गए? कौन गया है? हम गया, हमारा मिले हैं? हाँ मिले। क्या क्या कहा है आपका बेटा, क्या कहा है मिलने के बाद? मिलने के बाद हाँ, वो हमसे बात नहीं होगा। वहाँ जो आदमी है पुलिस लोग, वो बात नहीं करने दे, बोलता कि एक आदमी जाके भेंट कर लो। कौन भेंट किया है बताइए? ये हमारा परिवार। क्या बोली हैं आप अपने लड़के से मिली हैं, तो लड़का क्या कहा है आपका बताइए? कुछ भी बात किया है, एक शब्द भी कुछ भी कहा है? क्या कहा है बताइए? हाँ, चिंता में जान पड़ा। हाँ, ये तो नहीं कहले बड़ा हमार बाबू, कुछ न कहले। अरे सरकार कुछ न कहले। गलती हुई है कि नहीं? गलती भइल बा, हम वही तो बेटी है सब किसी की। सबकी बेटी एक बराबर होती है। क्या कहेंगी अब उसको क्या कहेंगे अपने लड़के को? अपनी लड़का के समझाएंगे, बुझाएंगे। हाँ, गलती तो कोई बानद हो गई। बिल्कुल। तो ये जो है आप देख सकते हैं ऋतिक यादव का, एक बार और आपको जो है हम घर दिखा सकते हैं। चाचा यही घर है? क्या कहेंगे ऋतिक को? ऋतिक कैसा लड़का था? लड़का तो इसका बहुत बढ़िया है, सही बढ़िया है। चोरी चमार नहीं है, हैं? चोरी चमार नहीं करता। कैसे घटना हो गया ये सब? अरे घटना तो बताई, जहाँ गोल बना के बोला के ले गई बा, कि अभी हो जानकारी नहीं है, के बोला के ले गई बा, वहाँ गईले पर ये घटना भइल बा। मतलब किसी की बेटी भी उसके साथ ऐसा ये लोग कर रहे तो ठीक किए हैं? नहीं, ये तो आपकी बेटी के साथ ऐसा किया जाए तो अच्छा है। तो हम छोड़ेंगे नहीं।
क्या संस्कार देते हैं अपने आप लोग बच्चों को कि तुम किसी के लड़की के साथ छेड़खानी जाके करो? ऐसा ये ठीक नहीं है छेड़छानी, बाकी छेड़छानी ये नहीं किया है। हाँ आपको भरोसा है कि नहीं किया है? हाँ भरोसा है कि नहीं किया है। तो सीसीटीवी कैमरा में तो आया है कि वो था मौजूद उसमें। वहाँ लगे बात है गल वाला ये तो गले बने। हाँ बाकी ये शिकायत नहीं है ये तो। मतलब लड़का आपका ठीक था आप लोगों का? हाँ लड़का ठीक है। अच्छा। बम्बे है, कमाता है, खाता है, खेती बाड़ी अरे नहीं है। झोपड़ी देखते हैं उसका 2 आवास मिला है। बिल्कुल 2 आवास मिला है तो बना है। बिल्कुल। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है आवास है ऋतिक यादव का, ये घर है। और इन लोगों का मानना है कि लड़का ऐसा नहीं था, लड़का मुंबई रहता था और लड़का जो है इस घटना के 2 दिन पहले आया है और उसके बाद कुछ अपने दोस्तों के साथ जाता है और इस तरीके की घटना हो जाती है। बाकी इस देवरिया कांड के बारे में क्या कहेंगे, चूँकि योगी की पुलिस है, जो कार्रवाई है, अगर जो दोषी कोई भी है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो है अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, कोई भी अपराध करेगा तो उसके साथ ऐसा होगा, चाहे आपके घर का हो या मेरे घर का हो। बाकी इस घटना के बारे में क्या कहेंगे और बेटियों की सुरक्षा के बारे में आपकी क्या राय, आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।